हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का 8.1 का एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था इसमें। आज हम लोग 3 से शुरुआत करेंगे इसकी। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे जिसमें हमें साइन ए बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। यानी कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, यानी कि लंब और कर्ण दिया हुआ है। हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, जो आधार। अगर ये तीनों पता चल जाए तो हम किसी भी कॉस ए तथा tan ए का मान परिकलित कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ए बी सी हमें दिया हुआ क्या, साइन ए। तो साइन ए यहाँ है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लंब 3 हो जाएगा और इसका हाइपोटेनस कर्ण जो हो जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हाइपोटेनस हो जाएगी 4। ठीक है, अब हमें किसकी ज़रूरत होगी, आधार की। आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी हमें AC चाहिए। AC बराबर √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। -9, तो ये आ गया √7। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि आधार जो आया हमारा, यानी कि B, आधार फॉर B √7 आया है। हमें क्या क्या निकालना है देखेंगे। हमें निकालना है cos A, यानी कि cos A फाइंड करेंगे। cos A तो A से देखेंगे। cos A का होगा फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार हमने निकाला, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से cos A से आधार कौन सा हो जाएगा, सामने वाला तो लंब है और आधार ये हो जाएगा। तो आधार हमने √7 निकाला और लंब कितना था पहले से, 4। ये हो गया cos A का वैल्यू। और फिर tan A का निकालेंगे, tan A। ये भी ऐसे ही देखेंगे, tan A बराबर लंब ये हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो ये आधार हमारा √7 आया था, लिख देते हैं। tan A बराबर लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो P/B यानी P हमारा कितना है, 3 है जो दिया हुआ, और B हमने निकाला अभी जस्ट √7। हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं पहले। प्रश्न 4 में आएंगे। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि यदि 15 cot A बराबर 8 दिया है हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना। फिर उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें 15 cot A बराबर 8 दिया था। हम cot A बराबर लिखेंगे, कितना आएगा cot A बराबर, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 यहाँ गुना में इधर जाएगा बराबर की ओर, तो ये भागा में आ जाएगा, यानी 8/15। ठीक है यहाँ तक। यानी cot A बराबर हमें निकल गया है कि cot A बराबर होता है आधार बटा, यानी B/P, यानी आधार बटा लंब होता है। ठीक है, यानी आधार और लंब हमें तो पता चल गया। अब हमें सिर्फ कर्ण निकालना है, जिससे हम ये दोनों निकाल सकते हैं। sin A भी निकाल सकते हैं, अगर कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार तो तीनों पता चल जाएगा, तो हम sin A भी निकाल सकते हैं, sec A भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर यहाँ पे बनाएंगे, जिससे कि मदद से हम लोग समझेंगे कि लंब, आधार, कर्ण कौन सा होगा। ये सबसे पहले समकोण त्रिभुज
90 डिग्री ए बी सी। तो यहाँ पे कोट ए बराबर दिया है तो हम कोट ए देखेंगे। यहाँ पे कोट ए है हमारा, ए वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ से हम मिलाएंगे। सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो यानी पी, पी मेरा ये हो गया, हाँ लंब हो गया सामने वाला। और आधार कौन सा हो गया, बी, ये वाला, ये बी हो गया। तो हमें पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, रेड से कर देते हैं 15 और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और हमें एच निकालना है तो एच यानी कि कर्व निकालना है। ये सामने वाले सबसे बड़ी भुजा ए सी, एच यानी ए सी। क्या होगा कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण का फॉर्मूला होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी का स्क्वायर करेंगे, पी कितना है हमारा, पी है हमारा 15, 15 का 225 प्लस बी का कितना है, बी 8, 8 का 64 अंडर रूट, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 289, फिर रूट रहेगा तो यानी कि 17। तो हमारा ये ए सी कितना आ गया 17, यानी कि एच का वैल्यू क्या आ गया हमारा 17। अब हमें तीनों पता चल गया, पी बी एच पता चल गया, जिससे हम साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन ए, यही एंगल इसी से है तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच। पी हमने कितना निकाला, पी निकाला हमने, पी पहले से दिया हुआ 15 बटा एच निकाला है तो एच हो गया 17, ये हो गया। सेकंड में आएंगे, सेकंड में सेक ए चाहिए हमें, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि एच बटा बी हो जाएगा, ठीक है, उल्टा। एच हमने क्या निकाला 17 और बी पहले से दिया हुआ था कितना हमारा 8, ये 17 बटा 8 हो गया, ठीक है। इसे अब मिटाएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आंसर आ गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। इसे हमें ध्यान से समझना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया हुआ हो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है और जितने भी 6 होते हैं ना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, इसका मतलब 6 जो होते हैं टोटल, तो सभी के बारे में हमें बताना है, जिसमें से एक तो दिया हुआ है, बाकी 5 हमें निकालना है। तो ठीक है, इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ पहले लिखेंगे, ठीक है। हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा हो जाता है, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण ऊपर में एच और नीचे में बी, ठीक है। एच बी हमें दिया हुआ है, हमें क्या ज़रूरत है, पी, एच बी पी अगर तीनों पता चल जाए तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग फाइंड करने के लिए निकाल लेंगे। तो एच भी दिया हुआ है तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, पी निकालते हैं। तो इसके लिए फिगर बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है, बना लिया समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे बड़ी भुजा सामने में ये कर्ण हो गया, ये एच हो गया। अब इसमें एंगल दिया नहीं हुआ था, हम किसी को भी एंगल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच हो गया, इसको हम पी मान सकते हैं और ये बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ, एच और बी दिया, एच 13 दिया हुआ, ठीक है 13, और हमें बी कितना दिया हुआ, बी दिया हुआ 12, बी हमें 12 दिया हुआ, ठीक है। एच 13 बी 12, तो हम पी निकालेंगे। पी निकालने के बाद क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम पी निकालेंगे। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच दिया हुआ था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो अंडर रूट
एच स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, माइनस फिर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, नेक्स्ट 169 में से 44 जाएगा तो 25 बचेगा, यानी कि अंडर रूट में 25 यानी 5। हमारा p जो है 5 निकल गया है, और b और h दिया ही हुआ, b दिया हुआ 13 और सॉरी b दिया हुआ 12 और h दिया हुआ 13, और p हमारा 5 पता चल गया। तो अब हम तीनों, जब हमें b p h पता चल जाता है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ में साइड में हम निकालेंगे सभी। शुरू करते हैं हम लोग, तो साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h। p कितना दिया हुआ, p हमने निकाला है अभी 5/, h कितना दिया हुआ था पहले से 13, यानी 5/13 हो गया। ठीक है, साइन हो गया। अब कॉसेक, इसका उल्टा वाला जस्ट निकालेंगे, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा कर देंगे हम। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, साइन थीटा के, इसलिए हम डायरेक्ट पलट देंगे 13/5। ठीक है, डायरेक्ट जब p/h होता है तो ये h/p हो जाएगा, h/p होता है ना। ठीक, उसी तरह से अब आ जाएंगे कॉस का, कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि b/h। तो हमने b कितना निकाला, b तो था दिया हुआ पहले से 12, h कितना निकाला, सॉरी h भी दिया हुआ था 13। जैसा कि देख सकते हैं कॉस थीटा जो का उल्टा होता है सेक थीटा यहाँ पे, तो सेक थीटा का 13/12 है, इसलिए कॉस थीटा का ये 12/13 हो गया। तो 6 में से एक तो दिया हुआ क्वेश्चन में ही, तो हम 5 ही निकालेंगे एक्स्ट्रा, तो 3 हो गए, एक चौथा निकालेंगे टैन थीटा का। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि p/b। तो p/b, p हमने कितना निकाला, तो p हमारा था पहले से दिया हुआ, p निकाले 5, और p/b, b कितना निकाले हम, ये सॉरी b दिया हुआ तो पहले से 12। ठीक है, ये 5/12 हो गया हमारा टैन थीटा बराबर। ठीक है, हमने 6 में से एक दिया हुआ था और 4 निकाल लिए हैं, यानी 5 टोटल हो गए। अब एक बच गया कॉट थीटा, सभी तो निकाल ही लिए लगभग। अब कॉट थीटा बच गया, तो कॉट थीटा हम यहाँ पे निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि आधार बोले तो b बेस, और लंब मतलब परपेंडिकुलर, b/p। तो ठीक इसी तरह से b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है तुम्हारा 12, तो 12 हो जाएगा, और बटा में p कितना निकाले हम लोग 5। ये हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कर लिए हैं। तो हमने आज सॉल्व किया 3 से 5 तक, तो आगे भी इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, आगे देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो 6 से शुरू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।